जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, रुक्मिणी और राधा का संबंध श्री कृष्ण से है। संसार रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में मानता है। आम जगत में रुक्मिणी और राधा की यही पहचान है। पर क्या कभी आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि राधा और रुक्मिणी में से कौन लक्ष्मी का अवतरण है? तो आज हम यही बात जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों में लक्ष्मी जी के रहस्य को इस प्रकार उजागर किया है कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में अपने पति श्री विष्णु के साथ रहती हैं और अपने अवतरण स्वरूप में राधा के रूप में कृष्ण के साथ गोलोक में रहती हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी ऐसे दो प्रकार बताए गए हैं। इनमें से लक्ष्मी हमेशा विष्णु के पास रहती है और राज्य लक्ष्मी पराक्रमी राजाओं के साथ विचरण करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु के दक्षिणांग से लक्ष्मी का और वामांग से लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा का जन्म हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में निर्दिष्ट लक्ष्मी के अवतार और उनके प्रकट होने के स्थान को इस तरह से बताया गया है। महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, राजलक्ष्मी यानी सीता जी पाताल और भूलोक में निवास करती है, ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती है, सुरभि यानी रुक्मिणी जो गोलोक में निवास करती है, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती है और शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है। लक्ष्मी रहस्य का रूपकात्मक दीर्घ दर्शन करने वाली अनेकों वृत्तांत और कथाएं महाभारत जैसे शास्त्रों में वर्णित है, जिनमें से एक वृत्तांत है लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद। महाभारत के एक प्रसंग में लक्ष्मी के रहस्य से संबंधित एक प्रश्न युधिष्ठिर ने भी भीष्म से पूछा था, जिसका जवाब देते समय भीष्म ने लक्ष्मी और रुक्मिणी के दरमियान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी थी। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा था कि मेरा निवास तुम में और राधा में समानता से है और गोकुल की गायें और गोबर में भी मेरा निवास है। श्री कृष्ण के तत्व दर्शन अनुसार रुक्मिणी को देह और राधा को आत्मा माना गया है। श्री कृष्ण का रुक्मिणी से दैहिक और राधा से आत्मिक संबंध माना गया है। रुक्मिणी और राधा का दर्शन बहुत गहरा है। इसे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन से जोड़कर देखें तो संपूर्ण जगत की 3 अवस्थाएं हैं। पहली स्थूल, दूसरी सूक्ष्म और तीसरी कारण। स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, वो श्री कृष्ण दर्शन में रुक्मिणी कहलाती हैं। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता और जिसे हम ना नेत्रों से देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जो इन स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं का कारण है वो है श्री कृष्ण, और यही कृष्ण इस मूल सृष्टि का चराचर है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो स्थूल देह और सूक्ष्म आत्मा है। स्थूल में सूक्ष्म समा सकता है पर सूक्ष्म में स्थूल नहीं। स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म योग माया है और सूक्ष्म आधार शक्ति भी है, लेकिन कारण की स्थापना और पहचान राधा होकर ही की जा सकती है। यदि चराचर जगत में देखें तो सभी भौतिक व्यवस्था रुक्मिणी और उनके पीछे कार्य करने की सोच राधा है, और जिनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है वो कारण है श्री कृष्ण। इसलिए राधा और रुक्मिणी दोनों ही लक्ष्मी का प्रारूप है, पर जहाँ रुक्मिणी दैहिक लक्ष्मी है वहीं दूसरी ओर राधा आत्मिक लक्ष्मी है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे प्रेम में बिना दही के ही माखन निकल आता है। एक बार राधा जी के मन में कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा थी। ये सोचकर महलन की अटारी पर चढ़ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी कि शायद श्याम सुंदर यहीं से आज गैया लेकर निकले। अब हमारी प्यारी जी के हृदय में कोई बात आए और लाला उसे पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी जी के मन के भाव श्याम सुंदर ने जाने तो आज उन्होंने सोचा
क्यों ना साखरी खोर से, जो कि लाडली जी के महलन से होकर जाता है, वहां से होते हुए जाएं। अब यहाँ महलन की अटारी पर लाडली जी खड़ी थी। तब उनकी मैया कीर्ति रानी उनके पास आई और बोली, अरे राधा बेटी, देख अब तो बड़ी हो गई है, कल को दूसरे घर ब्याह के जाएगी तो सासरे वाले क्या कहेंगे। इस लाली से तो कुछ ना बने हैं। बेटी कुछ नहीं तो दही बिलोने तो सीख ले। अब लाडली जी ने जब सुना तो अटारी से उतरकर दही बिलोने बैठ गई। पर चित तो प्यारे में लगा है। लाडली जी खाली मथानी चला रही हैं, घड़े में दही नहीं है, इस बात का उन्हें ध्यान भी नहीं। बस बोलती जा रही हैं। उधर श्याम सुंदर नख से शिक तक राधा रानी के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। लाला गैया चरा के लौट तो आए हैं, पर लाला भी प्यारे जी के ध्यान में खोए हुए हैं और उनका मुख कमल पके हुए बेर के समान पीला हो गया है। पीला इसलिए हो गया है क्योंकि राधा रानी गौरी हैं और उनके श्रीअंग की कांति सुवर्ण के समान है, इसलिए उनका ध्यान करते करते लाला का मुख भी उनके ही समान पीला हो गया है। इधर जब एक सखी ने देखा कि राधा जी ऐसे दही बिलो रही हैं, तो वो झट कीर्ति मैया के पास गई और बोली, मैया जरा देखो, राधा बिना दही के माखन निकाल रही है। अब कीर्ति जी ने जैसे ही देखा तो क्या देखती हैं, श्री जी का वैभव देखो, मटकी के ऊपर माखन प्रकट है। सच है, लाडली जी क्या नहीं कर सकती। उनके लिए फिर बिना दही के माखन निकालना कौन सी बड़ी बात है। इधर लाला भी खोए हुए हैं। नंद बाबा बोले, लाला जाकर गैया को दोहलाओ। अब लाला पैर बांधने की रस्सी लेकर गौशाला की ओर चले हैं। गैया के पास तो नहीं गए, सांड के पास जाकर उसके पैर बांध दिए और दोहने लगाकर दूध धोने लगे। अब बाबा ने जब देखा तो बाबा का तो वात्सल्य भाव है। बाबा बोले, देखो मेरा लाला कितनो भोरो है। इतने दिना गैया चराते हो गए, पर जाको इतो भी नाय पता है कि गो को दो जात है या सांड को। मेरो लाड बड़ो भोरो है। और जो बाबा ने पास आकर देखा तो दोहने दूध से लबालब भारी है। बाबा देखते ही रह गए। सच है, हमारे लाला क्या नहीं कर सकते। वो चाहें गैया तो गैया, सांड को भी दूध दे सकते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। कहते हैं भगवान हर जगह है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। हमारे भारत देश में कई भगवानों की पूजा की जाती है। आज मैं आपके लिए एक भक्त और भगवान की एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जन्म से पहले बच्चा भगवान से कहता है कि प्रभु, आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। पृथ्वी पर बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। और ये कहकर बच्चा उदास होकर बैठ गया। भगवान स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसको जन्म लेने का महत्व बताते हैं। कुछ देर मना करने के बाद बच्चा मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि आपको मुझसे एक वादा करना होगा। भगवान बोले, बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो। बच्चा बोला, आप वचन दीजिए, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा आप मेरे साथ रहोगे। भगवान बोले, अवश्य ऐसा ही होगा। बच्चा बोला, पृथ्वी पर आप तो अदृश्य हो जाते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ में हो। तब भगवान ने कहा, जब तुम आंखें बंद करोगे तब तुम्हें मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे, उन्हें देखकर तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उस बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद वो सांसारिक बातों में उलझकर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। उसे मरते समय ये बात याद आती है तो वो भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। जब वो आंखें बंद करके जीवन को याद करता है तब उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन जब उसका बुरा वक्त चलता है तब उसे सिर्फ 1 जोड़ी पैरों के निशान नजर आए। ये सोचकर वो दुखी हो जाता है। बच्चा कहता है कि भगवान, आपने वचन नहीं निभाया, उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बच्चा मरने के बाद भगवान के पास पहुंचता है और बोलता है कि प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, मुसीबत के समय मुझे आपके पैरों के चिन्ह दिखाई क्यों नहीं दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हर जगह हमारे साथ रहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। हम ये सोचते हमारे साथ बुरा होने वाला है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना बुरा नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट में श्री राधा कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।